नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आपके अपने चैनल भारत समाचार ने आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके अपनों को बचाने के लिए एक खास मुहिम चलाई नकली पनीर के खिलाफ, क्योंकि ये अरबों का कारोबार है और बहुत आसानी से लोग मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सवाल आपके लिए है, आप भी पनीर खाते हैं बाहर का? हमारी बात मान लीजिए, मत खाइए। पनीर खाने का विचार भी अगर आपके मन में आता है तो उसे निकाल दीजिए। हो सकता है आपकी जान चली जाए। पनीर के नाम पर जहर बांटने का गोरख धंधा चल रहा है पूरे यूपी में। किसी ढाबे पर, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में या फिर अपनी रसोई में। बाहर का पनीर मत खाइए, पनीर से दूरी बना लीजिए। सोचिए, पनीर का एक एक निवाला आपको मौत के करीब ले जाएगा। आप, आपका परिवार, घर के बच्चे बड़े सब खतरे के मुहाने पर है। देखिए, पनीर माफिया पर सबसे बड़ा खुलासा। ये इस तरह से पूरी वो रखते हैं उसको, नकली पनीर है ना। पनीर से बनी सब्जियां मत खाइए, पनीर से बनी मिठाइयां मत खाइए, पनीर से बने मोमोज मत खाइए। हमारे देश में मौका कोई हो, त्योहार कोई हो, कोई मेहमान आए या खाना बनाने का वक्त ना हो, लोग चाव से पनीर बना लेते हैं। अपने यार दोस्तों को, परिवार के लोगों को खिलाते हैं। कसरत करने के शौकीन लोग प्रोटीन के नाम पर भर भर के पनीर खाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पनीर के नाम पर वो जहर खा रहे हैं, जहर ही खिला रहे हैं। अब समझिए गहराई से। हमारे देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों की खपत भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इतना उत्पादन हो पा रहा है? तो जवाब है नहीं। सवाल फिर पूर्ति कैसे हो सकती है? जवाब जहरीली जानलेवा मिलावट से। आज सिलसिलेवार तरीके से पूरे यूपी में पनीर के नाम पर जहर बांटने वालों को एक्सपोज करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे यूपी का खाद्य आपूर्ति विभाग मिलावटखोरों को बढ़ावा दे रहा है, कैसे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, कैसे लोगों को कैंसर, पेट की गंभीर बीमारियां, त्वचा से जुड़ी गंभीर बीमारियां बांटी जा रही हैं। शुरुआत करते हैं नोएडा से। नोएडा वाले जहरीला मिलावटी पनीर खा रहे हैं और फिर अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा जहर का कारोबार। दिल्ली एनसीआर की हर गली में कई ऐसी दुकानें मिल जाती हैं जहां 250 से 300 रुपए किलो तक पनीर बिकता है, लेकिन क्या ये पनीर शुद्ध है? 60 रुपए लीटर दूध बिकता है। 1 लीटर दूध से बामुश्किल 150 ग्राम पनीर निकलता है। फिर 250 से 300 रुपए किलो तक पनीर कैसे बेचा जा सकता है? दरअसल दिल्ली नोएडा में नकली पनीर धड़ल्ले से बिक रहा है। ये पनीर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब रविवार को नोएडा में एक नकली पनीर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। यहाँ से 14 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 63 में एक अंतर राज्य नकली पनीर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 14 क्विंटल तैयार नकली पनीर बरामद किया। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई, उसके बाद देश सख्ते में है। खुलासा हुआ, ये गिरोह पिछले 6 महीनों से धड़ल्ले से नकली पनीर तैयार कर रहा था और उसे असली बताकर दिल्ली एनसीआर में 180 से 220 रुपए किलो की दर से बेच रहा था। दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को ठग रहा था। थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा अपमिश्रित पनीर की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ ऑयल्स, केमिकल्स और वो कलर्स जिनसे इस अपमिश्रित पनीर को क्रीमी टेक्सचर और कलर दिया जाता था, वह भी बरामद हुए हैं। करीब करीब 14 कुंटल यानी 1400 किलो से ज्यादा पनीर की बरामदगी हुई है, जो लगभग मार्केट में 180 से 220 रुपए के बीच में ये लोग सेल करते थे। इनके खिलाफ इसमें 4 लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसमें और भी कुछ लोगों के नाम आए हैं, भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये लोग नोएडा एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 6 महीने से इस तरह के अपमिश्रित पनीर की सप्लाई कर रहे थे। ये गिरोह आपकी थाली में जहरीला जानलेवा पनीर पहुंचा रहा था। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये लोग पनीर को बेहद खतरनाक तरीके से बनाते थे। ऐसे तैयार होता था जहरीला जानलेवा नकली पनीर। नकली पनीर बनाने के लिए स्किम मिल्क पाउडर, पोस्टर कलर, केमिकल, डिटर्जेंट पाउडर, रिफाइंड ऑयल और रेड बुल बीन का इस्तेमाल किया जाता था। इस मिश्रण को बाद में उबाला जाता था।
रासायनिक तरीके से फाड़ने के बाद कपड़ों में छानकर ठंडा किया जाता था। इससे पनीर जैसी बनावट तैयार होती थी। इसे ही दुकानदारों को असली बताकर 180 रुपए से 220 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता था। दुकानदार आपको यही जहरीला नकली पनीर 300 से 350 रुपए किलो बेचता था। एक्सपर्ट कहते हैं कि नकली पनीर हमारी सेहत के लिए घातक है। सस्ते केमिकल, सिंथेटिक दूध और स्टार्च से तैयार नकली पनीर आजकल मार्केट में तेजी से बिक रहा है। ये दिखने में एकदम असली पनीर जैसा लगता है, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। जहरीला पनीर ले सकता है आपकी जान। इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता। ये पेट में दर्द, अपच, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी की वजह बनता है। यहाँ तक कि इससे लिवर और किडनी को भी नुकसान हो सकता है। इसे खाने से शरीर की इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। नकली पनीर खाने वाला जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाता है। नकली पनीर खाने का असर बच्चों की ग्रोथ पर भी होता है। नकली पनीर सेवन करने से इसमें मौजूद ट्रांस फैट दिल की बीमारियों का कारण बनते हैं। इससे हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। इसमें हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है जो नसों को ब्लॉक कर सकता है। इससे पहले भी यूपी के अलग अलग शहरों में नकली पनीर और दूध की फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है, जिसमें आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, गोरखपुर, हाथरस, कन्नौज, नोएडा, सहारनपुर, शाहजहांपुर जैसे बड़े शहरों के नाम शामिल है। सोचिए प्रशासन की नाक के नीचे कैसे इतना घातक, जानलेवा गोरख धंधा जारी है। हम तो सीधा सवाल पूछते हैं, कहां है यूपी का खाद्य सुरक्षा विभाग? एफएसडीए जहरीले जानलेवा पनीर के खिलाफ क्यों अभियान नहीं चलाता? क्या अफसरों की मिलीभगत से पनप रहे मिलावट माफिया? क्यों फैल रहा है नकली पनीर का कारोबार? क्यों सरकार को भनक नहीं लग रही? हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि आप असली और नकली पनीर की पहचान कैसे कर सकते हैं। असली नकली पनीर की पहचान ऐसे करें। पनीर को पहचानने के लिए इसे मसल कर देखें। पनीर टूटकर बिखरने लगे तो समझ लें कि पनीर नकली है। इसमें मौजूद स्किम मिल्क पाउडर ज्यादा दबाव सहन नहीं कर सकता है। असली पनीर हमेशा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। अगर आपका पनीर टाइट है तो यह मिलावटी पनीर है। टाइट पनीर खाते समय रबड़ की तरह खींचता है। भारत समाचार एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है। हमें अपने एक एक भारतवासी की सेहत की चिंता है, इसलिए हमने मुहिम चलाई। आपको जागरूक करने के लिए विभाग से सीधा सवाल किया, सवाल कर रहे हैं। नकली पनीर माफियाओं की कमर पर वार कर रहे हैं। हमें उनकी रीढ़ तोड़नी है। हम तो कहते हैं आप एफएसडीए के भरोसे ना रहें, बाहर का पनीर खाना छोड़ दें, अपने घर पर पनीर बनाएं और अपनों की सेहत का, अपनी सेहत का, अपने दोस्तों की सेहत का ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ये रिपोर्ट देखी आपने, और ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ऐसी खबर आई है। नकली पनीर के जरिए आपके घरों में कैसे जहर जा रहा है आप समझ सकते हैं। आप खुद सोचिए कि हर मौके पर लोग अक्सर पनीर बना लेते हैं, और तो और घर से बाहर कहीं जाते हैं तो भी पनीर को ही पसंद करते हैं। कोई पनीर टिक्का खाता है, कोई पनीर मोमोज खाता है। पनीर के हजारों तरह के पकवान आजकल घरों में बनते हैं, दुकानों पर बनते हैं, ढाबों पर बनते हैं, होटलों में, शादी ब्याह में बनाए जाते हैं। यानी कि पनीर हर तरह से लोगों की पहली पसंद है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पनीर ही ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें आसानी से मिलावट की जा सकती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े समझाने की कोशिश करते हैं कि पनीर का कारोबार दरअसल कितना बड़ा है। आपकी टेलीविजन पर स्क्रीन देखिए, 1 किलो पनीर बनाने के लिए अगर भैंस का दूध है तो 5 से 6 किलो दूध लगता है, अगर गाय का है तो 10 किलो। लेकिन आप सोचिए कि आपको 300 रुपए किलो पनीर मिल जाता है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, इसी से समझ जाइए कि आपके पनीर में जहर है। आपने पनीर ट्राई किया होगा। 1 किलो दूध में मुश्किल से 150 ग्राम 200 ग्राम पनीर निकलता है। बाजार, भारत में 650 अरब का बाजार है इस समय 2024 तक, जो कि 2033 तक बहुत बड़ा बाजार हो जाएगा। आपके पनीर में जहर समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अब सोचिए, मांग इतनी ज्यादा है,
क्या प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं। क्या इतना दूध है? नहीं। फिर कहां से आ रहा है? पनीर का टुकड़ा हाथ में मसल कर देख लीजिए, जैसे हमने आपको जानकारी दी, आपको पता चल जाएगा। जो ओरिजिनल पनीर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर मिलावटी पनीर है तो बहुत टाइट रबड़ की तरह होता है। और हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया भी था कि किस तरह से वो खींचता है, रबड़ की तरह लगता है। तो आप ध्यान दें, पनीर का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। और असली नकली पनीर कैसे पहचाने वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो पनीर का रंग नीला पड़ जाए तो समझ लीजिए मिलावटी है। हालांकि सॉफ्टनेस का भी जिक्र हुआ, अगर पनीर सॉफ्ट है। और बहुत से लोग बहुत समझदारी करते हैं कि पनीर को गर्म पानी में उबालने के बाद बनाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप पनीर बनाएं तो इस तरह से ही बनाएं, लेकिन उसे पहचानें। और वैसे तो बाहर का पनीर ना ही लाएं, घर का ही पनीर खाएं। सोचिए, बाजार में 2% से भी कम के पनीर हैं। और फैट, हमने आपको बताया किस तरह से बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं। प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल, विटामिन, वैसे न्यूट्रिशन नहीं होते नकली पनीर में और आपको नुकसान हो सकता है। और मानक से नीचे पनीर अगर है तो वो बहुत घातक है। और शुरू में जानकारी थी कि अगर आप 1 किलो पनीर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10 लीटर दूध चाहिए। अगर आप गाय के दूध से पनीर बना रहे हैं और अगर भैंस के दूध से बना रहे हैं तो 5 से 6 लीटर। तो इतनी ज्यादा खपत कैसे हो सकती है? हर मौके पर, हर त्योहार पर भर भर के पनीर कैसे खाया जा सकता है? तो पनीर का इस्तेमाल करें बहुत सोच समझ कर। बीजेपी